पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। पहला सवाल क्या है? 99 बुर्जों वाला दुर्ग इस कहाँ स्थित है? सवाल है 99 बुर्जों वाला दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, जैसलमेर, गागरोन, हनुमानगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़। दोस्तों जैसलमेर का जो दुर्ग है, कौन सा दुर्ग? जैसलमेर का जो दुर्ग है, इस जैसलमेर के दुर्ग में कुल कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज है। यानी राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग है। एक बार क्या सवाल पूछा गया था आपको बता दूं कि राजस्थान में ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके निर्माण में ईंट और गारे, मतलब बिल्कुल ही चूने और सीमेंट का प्रयोग या चूने या गारे का प्रयोग नहीं हुआ। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो ये जैसलमेर का दुर्ग है, इस दुर्ग में चूने और गारे का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी ये बिना चूने और गारे के बना है। कैसे बना है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये दुर्ग बना हुआ है, जैसे यहाँ पर एक पत्थर रखा, फिर इस पत्थर के अंदर क्या किया था इन्होंने? छेद करवा दिया। फिर इसके अंदर क्या किया था? एक इस तरह से पत्थरों के अंदर पत्थर सेट करके इस दुर्ग को बनाया गया है। यानी बिल्कुल किससे बनाया गया है? बिना चूने या गारे के बनाया गया है। जैसलमेर गढ़ जो दुर्ग है उसमें कैसा पत्थर है? पीला पत्थर है। कैसा दोस्तों पत्थर है? पीला पत्थर है। इसीलिए तो जैसलमेर के दुर्ग को जब दूर से देखते हैं तब ये कैसे दिखता है? सोने की तरह। इसीलिए तो इस जैसलमेर को कहते हैं स्वर्ण नगरी। जैसलमेर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो जैसल भाटी ने करवाया था दोस्तों, और इसकी नींव रखी गई थी 1155 ईस्वी में। कब रखी गई थी? 1155 ईस्वी में रखी गई थी। इसके अलावा राजस्थान के अंदर दूसरा सबसे बड़ा रिहायशी किला है ये। राजस्थान का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा कैसा है? ये रिहायशी है, मतलब सर्वाधिक लोग यहाँ पर रहते हैं। सबसे बड़ा रिहायशी जो दुर्ग है वो तो है चित्तौड़, और दूसरा कौन सा है? जैसलमेर है। कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर है। जैसलमेर अपने दुर्ग है वो कितने शाखों के लिए प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर के अंदर 2.5 शाखे हुए थे, ध्यान रखना। 1299 में हुए थे, फिर ध्यान रखना अलग अलग टाइम में कितना हुआ था? 2.5 शाखे हुए थे। सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग है वो 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है जैसलमेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? जैसलमेर का दुर्ग। और 2013 के अंदर, कब? 2013 को अंदर इस दुर्ग को यूनेस्को की वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। किसकी सूची में? यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है 2013 में इस दुर्ग को। तो दोस्तों सवाल ये पूछे गए हैं कि राजस्थान में ऐसा कौन, इस दुर्ग को और क्या कहा जाता है? उससे पहले एक बात बता दूं, इसको कहा जाता है गोहरानगढ़। कौन सा गढ़? गोहरानगढ़ कहा जाता है। इसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है। इसको जैसलगढ़ कहा जाता है। कौन सा गढ़ कहा जाता है? जैसलगढ़ भी कहा जाता है। इसके अलावा इसकी जो श्रेणी पूछते हैं कई बार कि जैसलमेर दुर्ग है वो किस श्रेणी का है? तो धानवन श्रेणी का दुर्ग है। धानवन श्रेणी का मतलब ये होता है कि वह दुर्ग जो कहां पर स्थित हो? रेगिस्तान में स्थित हो, उसे कहते हैं धानवन दुर्ग। तो देखिए दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण जैसल भाटी ने 1155 ईस्वी में करवाया था। यह धानवन श्रेणी का है क्योंकि मरुस्थल में स्थित है। इस दुर्ग के निर्माण में चूने और गारे का बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ है। इस दुर्ग को गोहरानगढ़ भी कहा जाता है। इस दुर्ग के अंदर जो पत्थर है वो पीले पत्थर का प्रयोग हुआ है। कैसे पत्थर का? पीले पत्थर का प्रयोग होने के कारण इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस दुर्ग के अंदर टोटल 2.5 शाखे हुए हैं। इसे 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा रिहायशी दुर्ग है। कौन सा है? जैसलमेर का दुर्ग है। इसके अलावा यूनेस्को ने 2013 में इसको राष्ट्रीय जो यूनेस्को की सूची होती है उस सूची में शामिल कर लिया गया है। तो ये था दोस्तों जैसलमेर दुर्ग, जिसके बारे में अब तक इतने सवाल पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। निर्माण किसने करवाया? 4 ऑप्शन है आपके सामने। राव मालदेव है, राव चंद्रसेन है, उसके बाद राव जोधा है, उसके बाद राव सिया है। तो दोस्तों पूछा है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग पूछा है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग पूछा है। और मेहरानगढ़ दुर्ग में भी क्या पूछा है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों 4-5 इसके साथ जो कंसेप्ट है वो क्लियर करवा देते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग है, उस दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जोधा ने। किसने करवाया था दोस्तों? राव जोधा ने। इस दुर्ग के जो नींव है
वो नींव किसने रखी थी? करणी माता ने। किसने रखी थी? करणी माता ने। उस समय एक लोक मान्यता थी कि भाई किसी भी दुर्ग को आप बनवाते हो, उस दुर्ग को बनवाते समय अगर किसी जीवित व्यक्ति की नर बलि, वो भी कैसी? स्वैच्छिक, जो व्यक्ति चाहता है कि मैं इसके अंदर अपनी बलि देने को तैयार हूं, अगर उस व्यक्ति को इस दुर्ग की नींव में अगर जिंदा चुनवा दिया जाता था तो कहते हैं कि दुर्ग सुदृढ़ होता था। और मेहरानगढ़ दुर्ग में ये हुआ था कि मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जब ये दुर्ग बन रहा था तब इस जो दुर्ग की नींव है उस नींव के अंदर किसकी समाधि दी गई थी? तो ये व्यक्ति थे जिनका नाम था राजा राम मेघवाल। और राजा राम मेघवाल की यहाँ पर क्या दी गई थी? समाधि दी गई है। इसके अलावा ध्यान रखना मेहरानगढ़ दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये है चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। और चिड़िया टूक की पहाड़ी पर होने के कारण इसे चिड़िया टूक गढ़ भी कहा जाता है। इसका नाम मेहरानगढ़ क्यों है? क्योंकि इसकी आकृति है वो मोर पंख जैसी है। कैसी? मोर पंख की जैसी होने के कारण इसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। इसे कागमुखी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कागमुखी भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में एक दो बातें और बता दूं दोस्तों कि इसकी नींव रखी थी करणी माता ने। किसने रखी थी? करणी माता ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार ये सवालों में पूछा गया था। और उस समय करणी माता का नाम था रिद्धिबाई। क्या नाम था दोस्तों? करणी माता का नाम रिद्धिबाई था, जो उनके बचपन का नाम था। मेहरानगढ़ दुर्ग को ध्यान रखना दोस्तों, एक व्यक्ति है जिनका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। तो रुडयार्ड किपलिंग जब यहाँ आए और इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग को देखा तो उन्होंने कहा यार ये ऐसा दुर्ग है, इतना विचित्र दुर्ग है, इतना अच्छा दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माण यहाँ के लोगों ने नहीं करवाया है, यानी पृथ्वीवासियों ने इस दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया है। तो रुडयार्ड किपलिंग क्या कहता है? रुडयार्ड किपलिंग कहता है कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? करवाया है तो ध्यान रखना परियों ने किया है। किसने? परियों या अप्सराओं ने इस दुर्ग का निर्माण किया था। तो ये ऐसा भी सवाल पूछा गया था कि राजस्थान के कुछ दुर्ग के बारे में कहा गया कि उस दुर्ग का निर्माण यहाँ के लोगों ने, इस धरती के लोगों ने नहीं करके किस दुर्ग कहाँ पर किन लोगों ने किया था? तो परियों या अप्सरों ने किया था। ये बात कही है रुडयार्ड किपलिंग ने, जो अंग्रेजी के क्या थे? जो अंग्रेजी भाषा के बहुत ही अच्छे क्या थे? कवि थे। इसके अलावा मेहरानगढ़ के बारे में ध्यान रखना दोस्तों, कुछ दुर्ग जो इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इस दुर्ग का इंपॉर्टेंट है कि इसको गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। और गढ़ चिंतामणि का मतलब ये है कि इस दुर्ग के अंदर आप बैठे हो, इसका मतलब आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस दुर्ग के अंदर ध्यान रखना दोस्तों चौखेलाऊ महल है, चौखेलाऊ महल। इसके अलावा फूल महल, मान महल इत्यादि। इसके अलावा मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी। इसके अलावा शेर शाह सूरी की अधूरी मस्जिद, शेर शाह की अधूरी मस्जिद है इसी दुर्ग में। ध्यान रखना दोस्तों, इसके अलावा सवाल पूछा जाता है कि इस दुर्ग के अंदर जो तोपें हैं उन तोपों के क्या क्या नाम है? तो यहाँ पर 3 तोपों हैं जिनका नाम पूछा है। एक का नाम है गजनी खां या गजन खां, एक का नाम है किलकिला, ये तोप है किलकिला, और एक और तोप है जिसका नाम है शंभुबाण। तो ये वो तोपें हैं जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर रखी गई है। मेहरानगढ़ दुर्ग है ये मारवाड़ के राठौड़ राज परिवार की क्या ऐतिहासिक गौरव गाथा लिए हुए खड़ा है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में क्या क्या सवाल बने हैं? ध्यान रखना दोस्तों कि इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था, इसकी नींव रिद्धिबाई या करणी माता ने रखी थी, और नींव के अंदर जीवित समाधि दी जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, जीवित समाधि कहीं पर देते हैं उसको कहा जाता है बत्तीसा। क्या कहा जाता है? बत्तीसा। बत्तीसा का मतलब होता है जीवित समाधि। तो राजा राम मेघवाल थे उनको यहाँ पर किया गया था, जीवित समाधि दी गई थी। इस दुर्ग में चौखेलाऊ महल है, फूल महल है, मान महल है, मामा भांजा की छतरी है जिसको धन्ना और भीमा की भी छतरी कहा जाता है, धन्ना और भीमा की छतरी भी कहा जाता है। इसके अंदर शेर शाह सूरी की क्या है? अधूरी मस्जिद भी है। ध्यान रखना, रुडयार्ड किपलिंग कहता है कि मैंने ऐसा दुर्ग कहीं नहीं देखा और मुझे नहीं लगता है कि इस दुर्ग का निर्माण यहाँ के लोगों ने करवाया था, इसीलिए कहता है वो कि इस दुर्ग का निर्माण तो अप्सराओं और परियों ने किया था। इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, इसे कागमुखी भी कहा जाता है, इसे गढ़ चिंतामणि भी
कहा जाता है। यह दुर्ग जिस पहाड़ी पर स्थित है उसका नाम है चिड़िया टू की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? चिड़िया टू की पहाड़ी। इस दुर्ग में गजनी खां, किलकिला और शंभू बाण जैसी तोपें रखी गई हैं। दोस्तों ये सारे सवाल है एग्जाम में पूछे गए हैं और आप चाहो तो पढ़ते समय अपने हाथ में पेन और कॉपी रख के इनको आप लिख भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गर्भ गुंजन तोप। गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में रखी गई हैं? गर्भ गुंजन तोप है वो किस दुर्ग में रखी गई हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। पहला ऑप्शन है कुंभलगढ़, उसके बाद है नाहरगढ़ और उसके बाद है आपके सामने तारागढ़ और चौथा ऑप्शन है वो है चित्तौड़गढ़। दोस्तों ध्यान रखना, गर्भ गुंजन तोप का पूछे कभी भी, कौन सी? गर्भ गुंजन तोप का पूछे कभी भी तो याद रखना कि ये जो गर्भ गुंजन तोप है ये किस दुर्ग में रखी गई है? ये रखी गई है तारागढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में? तारागढ़ दुर्ग में। अब तारागढ़ दुर्ग है वो कहां पर है? बूंदी में है। इस दुर्ग को और क्या कहा जाता है? तो इस तारागढ़ दुर्ग को बूंदी का दुर्ग भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इस दुर्ग को कहा जाता है तिलिस्मी दुर्ग। कौन सा दुर्ग? तिलिस्मी दुर्ग कहा जाता है। आकृति कैसी है इसकी? तारे के समान है। किसके समान है? तारे के समान है। ध्यान रखना। और कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि जो ये तारागढ़ दुर्ग है, इस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान रखना दोस्तों, इस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था देवा सिंह हाड़ा ने। किसने? देवा सिंह हाड़ा ने। एक बार क्या सवाल पूछा गया था, ध्यान रखना, कि तारागढ़ दुर्ग में राजस्थान के किस दुर्ग में चित्रशाला है? तो चित्रशाला जो है वो है किस दुर्ग में? तारागढ़ दुर्ग में। इसके अलावा ध्यान रखना, इस चित्रशाला क्यों प्रसिद्ध है? तो जो ये दुर्ग है, इस दुर्ग की दीवारों पर भित्ति चित्रण किए हुए हैं बहुत सारे, तो ये चित्रशाला कहा जाता है। सवाल ये भी बना हुआ है कि राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर बहुत सारे भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं? तो तारागढ़ दुर्ग है बूंदी का, उसमें भित्ति चित्र भी देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, एक व्यक्ति है, कहते हैं यही रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग जब यहाँ आया तारागढ़ दुर्ग में तो वो कहता है यार ये क्या है यहाँ पर? इस दुर्ग का निर्माण लोगों ने तो नहीं करवाया है, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? भूतों ने करवाया था। तो इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था ये बात कहता है रुडयार्ड किपलिंग, वो कहता है तारागढ़ दुर्ग की। तारागढ़ दुर्ग के बारे में सुन लीजिए, बूंदी में स्थित है, तिलिस्मी दुर्ग कहा जाता है, तारे के समान इसकी आकृति है। इस दुर्ग में चित्रशाला है, जो भित्ति चित्रशाला, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। देवा सिंह हाड़ा ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। रुडयार्ड किपलिंग आता है और देखता है और वो कहता है कि यार इस दुर्ग का निर्माण इंसानों ने नहीं करवाया है, किसने करवाया है? भूतों ने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में नहीं है? यानी ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको विश्व धरोहर या विश्व विरासत, जिसको यूनेस्को कहा जाता है, उसकी सूची में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन है, गागरोनगढ़ है, फिर है मांडलगढ़ है, फिर आमेर है और चौथा ऑप्शन है जैसलमेर। दोस्तों राजस्थान के अंदर 6 दुर्ग, कितने दुर्ग? 6 दुर्ग है, वो किस में है? यूनेस्को की सूची में है। और यूनेस्को की सूची में कौन सा दुर्ग नहीं है यहाँ पर? तो ध्यान रखिए दोस्तों कि ये जो दुर्ग है उन दुर्गों में के अंदर गागरोन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग है और मांडलगढ़ दुर्ग भी है। ध्यान रखना, मांडलगढ़ दुर्ग नहीं है, आमेर दुर्ग है और आमेर के अलावा जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर है। इसके अलावा ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है कि इसकी एक सीधी ट्रिक बनती है, चित्तौड़गढ़ भी है इस दुर्ग के अंदर। क्या है? चित्तौड़गढ़ भी है। इसके अलावा ध्यान रखना कि आमेर का जो दुर्ग है वो भी है। एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं, चीकू, आम और गाजर। तो चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ भी है। कौन सा है? कुंभलगढ़। चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ है, ये दोनों इसकी सूची में शामिल है। और एक और लास्ट में रह जाता है आपका रणथंभौर दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग है वो भी इस सूची में शामिल है। ध्यान रखना दोस्तों कि यूनेस्को है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक यूएनओ का ही भाग है और जो विश्व की जो प्रसिद्ध इमारतें होती हैं उनको एक अलग सूची में रखता है पूरे विश्व को दर्शाने के लिए पर्यटन की दृष्टि से। तो राजस्थान के 6 दुर्ग हैं। इसके अलावा हमारा जो जंतर मंतर है वो भी इसमें शामिल है। अगला सवाल देखिए, सुनहरा त्रिकोण। क्या सवाल है? सुनहरा त्रिकोण संबंधित हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जयपुर, आमेर और अलवर।
फिर है अलवर भरतपुर दिल्ली, फिर है जयपुर अलवर दिल्ली, फिर ऑप्शन है देखिए जयपुर दिल्ली आगरा। दोस्तों पूछा क्या है, सुनहरा त्रिकोण। सुनहरा का क्या मतलब होता है और त्रिकोण का क्या मतलब होता है, सुन लीजिए। सुनहरा त्रिकोण जिसको गोल्डन, क्या गोल्डन ट्राइंगल भी कहा जाता है, तो ये क्या है, तो यहां पर देख लीजिए ये क्या है, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली, आगरा और जयपुर के पर्यटन स्थलों को घुमाने के लिए जो एक पर्यटक सर्किट बनाया गया है, उसी को ही गोल्डन ट्राइंगल कहा जाता है। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर है डेजर्ट ट्राइंगल, क्या कौन सा ट्राइंगल, डेजर्ट ट्राइंगल है, बौद्ध ट्राइंगल है। तो ऐसे क्या है, तीन तीन जो राज्य या तीन तीन पर्यटन स्थल होते हैं जो बड़े बड़े, उनको आपस में क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि लोग आराम से यहाँ पर भ्रमण के लिए आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा महल का वास्तुकार कौन था, किसका वास्तुकार पूछा है, हवा महल का वास्तुकार कौन था। चार ऑप्शन है आपके सामने, मांगीलाल है, जैता है, लालचंद है और मनोहर है। पूछा किसका है दोस्तों, हवा महल का। तो सुन लीजिए हवा महल का वास्तुकार कौन था, वो था, आपको पता होना चाहिए, लालचंद। कौन था, लालचंद इसका क्या था दोस्तों, वास्तुकार था। हवा महल कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। हवा महल कितना मंजिला है दोस्तों, तो हवा महल 5 मंजिला है। कितना मंजिला है, 5 मंजिल है। हवा महल की आकृति कैसी है, कृष्ण मुकुट जैसी है। कैसी है, कृष्ण मुकुट जैसी है। अब सवाल पूछा जाता है कि हवा महल का निर्माण क्यों करवाया, किसने करवाया था। तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप सिंह, और सवाई प्रताप सिंह ने ही 1799 में हवा महल का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ध्यान रखना दोस्तों, इस हवा महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो महल है, इस महल के चारों ओर क्या है, झरोके हैं। क्या है, झरोके हैं और खिड़कियां हैं। और इसमें सवाल पूछे जाते हैं कि कुल कितने झरोके हैं जिनको खिड़कियां कहा जाता है। तो कुल को जो झरोकों की संख्या है वो है 953। कितनी है दोस्तों, 953 है। इसके अलावा इसका निर्माण क्यों करवाया गया, तो देखिए प्राचीन काल में हमारे राजस्थान में महिलाएं होती थी जो राज परिवार की, वो आम सड़कों पर नहीं आती थी। तो इन्हीं रानियों के लिए जो जयपुर की गणगौर की सवारी है, जयपुर की जो तीज का उत्सव होता था और जयपुर के अंदर जो मार्केट होता था, वो सब दिखाने के लिए जयपुर के मुख्य जो शहर का जो चौराहा था, वहीं पर क्या किया था, हवा महल का निर्माण करवाया था। विशेष तौर पर गणगौर की सवारियां दिखाने के लिए। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। तो हवा महल है, देखिए दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में इसका निर्माण करवाया था। लालचंद थे वो इसके वास्तुकार थे। ये जयपुर में स्थित है, 5 मंजिले इसकी इमारत है। यह कृष्ण मुकुट जैसा है और 953 इसमें जालियां और झरोके हैं। और गणगौर की सवारी जो रानियों की के लिए देखने के लिए थी, उसका निर्माण करवाया गया था। सवाल क्या पूछा गया है, राजस्थान का ऐसा महल जो बिना नींव के बना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये महल है हवा महल। अगर किला पूछे तो गागरोनगढ़ करना है, लेकिन जब महल पूछे तो हवा महल करना है। और हवा महल को किस में किया है, इसके अंदर बिना नींव के बिल्कुल सरफेस पे, तल पे से ही इसको उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगी महल कहाँ स्थित है। पूछा क्या है, जोगी महल कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन भी दिए हैं आपके सामने, और 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं वो देखिए। चित्तौड़गढ़ है, मेहरानगढ़ है, लोहागढ़ है और रणथंभौर है। दोस्तों सवाल पूछा है जोगी महल का, तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो जोगी महल है वो किस दुर्ग में है, वो है रणथंभौर दुर्ग में। किस दुर्ग में है, रणथंभौर दुर्ग में। तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर है दोस्तों जोगी महल। और जोगी महल है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करवाया था हमीर देव चौहान ने। किसने करवाया था, हमीर देव चौहान ने। क्यों करवाया था, तो अपने गुरुओं और जो बाहर से आने वाले जो साधु संत होते थे, वो महलों में रहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो तपस्वी होते थे। तो उन्होंने उनके ठहरने के लिए हमीर देव के द्वारा जोगी महल का निर्माण करवा दिया गया। वर्तमान में ये जोगी महल है, यहाँ पर RTDC यानी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा एक होटल संचालित है, जो पर्यटकों के रहने के लिए
उसमें डेवलप की गई है। तो जोगी महल है, जिला पूछे कहाँ पर है तो ध्यान रखना दोस्तों ये है सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और अगर एक बार ये भी सवाल पूछा गया था कि ये जोगी महल है हमीर देव चौहान के द्वारा किसके लिए बनाया गया था, तो हमीर के राजगुरु थे, हमीर जी के राजगुरु थे जिनका नाम था सत्यनाथ। इन सत्यनाथ के द्वारा रहने के लिए इन्होंने हमीर देव चौहान के द्वारा क्या किया गया था? जोगी महल का निर्माण करवाया था। तो जोगी महल सवाई माधोपुर हमीर देव चौहान द्वारा बनाया गया। वर्तमान में RTDC राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा होटल संचालित है। और किसके लिए बनाया गया था? तो हमीर देव चौहान ने अपने गुरु सत्यनाथ के लिए बनाया था। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया आपको और सुमेलित नहीं है वो पूछा है और बताना है आपको। देखिए 4 ऑप्शन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग खैराबाद, जालोर दुर्ग जलालाबाद, तिमनगढ़ दुर्ग इस्लामाबाद और बूंदी का दुर्ग फर्रुखाबाद। देखिए दोस्तों जब जब हमारे कुछ राजस्थान की रियासतों पर मुस्लिम आक्रमण हुए तो उन्होंने यहाँ पर अधिकार करके कुछ किलों के नाम बदल दिए थे, उन्हीं का ही पूछा है। तो देखिए जालोर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद रखा था, तिमनगढ़ दुर्ग इस्लामाबाद, तिमनगढ़ दुर्ग है उसका नाम इस्लामाबाद रखा गया बाद में, बूंदी का नाम फर्रुखशियर के द्वारा फर्रुखाबाद रखा गया था और चित्तौड़गढ़ का नाम ध्यान रखना दोस्तों क्या रखा गया था? क्या रखा गया था? खिजराबाद रखा गया था। क्या रखा गया था? खिजराबाद। तो फिर खैराबाद किसका नाम है? तो खैराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किसका नाम रखा था? खैराबाद, शिवाना के दुर्ग को। किसको? शिवाना के दुर्ग को खैराबाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने और क्या है? कोटा है, जयपुर है, झालावाड़ है और बारा है। दोस्तों पूछा है रानी जी की बावड़ी। तो देखिए रानी जी की बावड़ी, किसकी बावड़ी? रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है आपको पता होना चाहिए। रानी जी की बावड़ी, तो रानी जी की बावड़ी स्थित है वो है बूंदी में। दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखना दोस्तों कि बूंदी के शासक थे जिनका नाम था अनिरुद्ध सिंह। क्या नाम था? अनिरुद्ध सिंह। और अनिरुद्ध सिंह की जो एक पत्नी थी, जो इनकी रानी थी जिनका नाम था नाथावती, और नाथावती ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसीलिए कहा जाता है इसको रानी जी की बावड़ी, यानी अनिरुद्ध सिंह की रानी ने इसका निर्माण करवाया था। क्या है इसकी विशेषता? तो ध्यान रखना दोस्तों ये एशिया की सबसे सुंदर जो बावड़ियां हैं उनमें गिनी जाती हैं। एशिया की सबसे सुंदर बावड़ियों में गिनी जाती है। तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की जो पत्नी थी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था, इसीलिए इसे कहा जाता है रानी जी की बावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सवाल पूछा है कि जो जयपुर है उस जयपुर के लिए पिंक सिटी जिनको अपन कहते हैं चर्चित नाम है, वो शब्द सबसे पहले प्रयोग में किसने लिया था? 4 ऑप्शन है, कर्नल जेम्स टॉड है, उसके बाद रुडयार्ड किपलिंग है, स्टैनले रीड है और कर्नल इम्पे या इम्पी। तो दोस्तों सवाल पूछा है पिंक सिटी, तो आपको पता होना चाहिए पिंक सिटी किसे कहा जाता है। पिंक सिटी बराबर जयपुर। और इसका नाम किसने दिया था पिंक सिटी? तो देखिए एक नाम दिया था स्टैनले रीड ने, स्टैनले रीड ने इसका नाम दिया था पिंक सिटी। कौन सी पुस्तक में दिया था? एक बार पूछा गया था कि राजस्थान में जो जयपुर को पिंक सिटी है वो किस पुस्तक में पिंक सिटी नाम मिलता है? तो स्टैनले रीड की एक पुस्तक है रॉयल टूर टू इंडिया, रॉयल टूर टू इंडिया। इस पुस्तक में सबसे पहले जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का प्रयोग हुआ था। तो सवाल क्या था? पिंक सिटी जयपुर, स्टैनले रीड ने पिंक सिटी कहा किस पुस्तक में? रॉयल टूर टू इंडिया। अब देखिए अगला सवाल है किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है रायरा भाव तो रात ही गया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, रायरा भाव तो रात ही गया। तो देखिए 4 ऑप्शन है, सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग, नागौर दुर्ग और जूनागढ़ दुर्ग। तो दोस्तों रायरा भाव रात ही गया ये जो कहावत प्रचलित है वो है जालोर दुर्ग के बारे में। किस दुर्ग के बारे में? जालोर दुर्ग के बारे में। कैसे हैं? तो कहते हैं कि जब 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था, उस समय जालोर के शासक थे वो थे कौन?
कानड़देव चौहान। और कानड़देव चौहान थे वो प्रतापी शासक थे और ताकतवर शासक थे। तब अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि मैं डायरेक्ट इन छल कपट का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का मतलब ही छल कपट होता है, क्योंकि उसने बहुत सारा छल किए थे। क्योंकि उसने सबसे पहले अपने चाचा को मार दिया था, शासक बन गया था जलालुद्दीन खिलजी को, फिर हमीरदेव चौहान के साथ धोखा किया, रतन सिंह के साथ धोखा किया, जालोर जो बाड़मेर के साथ जो सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग में धोखा किया, तो धोखे के लिए प्रचलित था। तो कहते हैं कि जब सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने के बाद जालोर पहुंचता है और जालोर दुर्ग के अंदर जालोर दुर्ग की कोई कमजोरी नहीं मिलती है, उसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो कि उसको जालोर दुर्ग के बारे में सारी बातें बता दे, तब वो क्या करता है, एक व्यक्ति को चुनता है जिसका नाम था बिक्का दैया। और बिक्का दैया देखिए जालोर दुर्ग के अंदर जो कानड़देव चौहान थे उनका कहा जाता है कि ये मंत्री था, उनसे मिलता है और कहता है कि हमें तुमसे, हमारी दुश्मनी तुमसे नहीं है, जालोर के शासक कानड़देव चौहान से हैं। अगर तुम जालोर दुर्ग की कमजोरी बता दोगे तो मैं तुम्हें जालोर का दुर्ग सौंप के वापस दिल्ली चला जाऊंगा। तो कहा जाता है कि बिक्का दैया ने उस समय कहा था कि बारिश का मौसम है, आप ऐसा कीजिए, बहुत सारी राई लेके आइए, और राई लेने के बाद क्या कीजिए, जो दुर्ग है उस दुर्ग के चारों ओर उस राई को क्या कर दीजिए, फेंक दीजिए। जहां पर राई उग जाएगी वहां पर समझ लीजिए वो दुर्ग का हिस्सा कैसा है, कमजोर है, वहां से आप दुर्ग को तोड़कर, जो दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो इसी के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने रात में ही क्या कर दिया था, अनाउंस कर दिया और कह दिया कि भाई जो भी हमें राई देगा उस राई के हम उसको 20 गुना अधिक, मतलब क्या देंगे, जो मार्केट की भाव है उसे 20 से 25 गुना अधिक भाव देंगे। तो रातों रात उन्होंने क्या किया था, भाव बढ़ा दिए थे, और चारों ओर वो राई थी वो कहां पर फेंकवा दी थी, दुर्ग की दीवारों पर, ऐसा कहा जाता है। और जब दुर्ग पर ये सब राई फेंक देते हैं तो राई के दुर्ग होता है उसका कमजोर हिस्सा पता चल जाता है। तब अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव के बीच में युद्ध भी होता है। कानड़देव के नेतृत्व में केसरिया होता है, कानड़देव की रानी के नेतृत्व में जौहर वगैरह भी होता है। ये बात है 1311 की। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये कहावत इसलिए प्रचलित हुई थी कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर अधिकार करके वापस जा रहा था, तब एक कोई बनिया था जो व्यापारी था, वो क्या था, लालची था, और वो वहां पर आया था कि भाई आज मैं राई इतनी सारी लेकर आया हूं, मुझे राई के पैसे दीजिए, क्या भाव लोगे। तब अलाउद्दीन के सेनापति उसे कहते हैं कि सेठ जी राई रा भाव तो राते ही गया, ऐसी कहावत प्रचलित है। तो जालोर दुर्ग के बारे में कही जाती है ये उक्त पंक्ति, जालोर दुर्ग को कनकाचल भी कहा जाता है। कौन सा आंचल, कनकाचल भी कहा जाता है। जालोर दुर्ग का एक और नाम मिलता है, ध्यान रखना दोस्तों, जो बहुत अधिक बार परीक्षाओं में पूछा गया था जालोर दुर्ग को, उसको कहा जाता है सोनलगढ़। कौन सा दुर्ग कहा जाता है, सोनलगढ़ भी कहा जाता है। इसको स्वर्णगिरी यानी सुवर्णगिरी भी कहा जाता है। कौन सी गिरी, सुवर्णगिरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जालोर के कुछ उपनाम भी हैं, और राई रा भाव राते गया उक्त पंक्ति जालोर के बारे में ही कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटारगढ़ कहाँ स्थित है। सवाल पूछा है कटारगढ़ कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है, कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, गढ़बीटली में या मेहरानगढ़ में। दोस्तों कटारगढ़ पूछा है, कटारगढ़ का 4 ऑप्शन दिए, किस दुर्ग में स्थित है, तो ये है कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ के अंदर जो कुंभलगढ़ का सबसे ऊंचा हिस्सा है उसी का नाम है कटारगढ़। इस कटारगढ़ में किसका आवास था, तो इस पर कुंभा का निजी आवास था। कुंभा का आवास, महाराणा कुंभा इसमें रहते थे। कटारगढ़ दुर्ग के अंदर ही कुंभा के पुत्र उदा ने कुंभा को ऊपर से नीचे धक्का दिया था और कुंभा की क्या हो गई थी, हत्या। तो उदा ने कुंभा की हत्या कहाँ की थी, इसी दुर्ग में की थी। कुंभा की क्या की थी, हत्या कौन से दुर्ग में की थी, कटारगढ़ में। और कटारगढ़ के अंदर ही एक महल है, कौन से, कटारगढ़ के अंदर ही एक महल है जिसका नाम है बादल महल। और इस कटारगढ़ के बादल महल में किसका जन्म हुआ था, राजस्थान के वीर प्रतापी शासक महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये देखिए दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा दुर्ग है उसका नाम है कटारगढ़। और कटार जब एक बार यहाँ पर अबुल फजल आता है और अबुल फजल
कुंभलगढ़ दुर्ग के नीचे खड़े होकर ऐसे देखता है, तब उसके मुंह से एक शब्द निकल जाता है कि अरे यार ये तो दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है, ऊपर देखा तो मेरी पगड़ी है वो नीचे गिर गई। और एक ये आसान सा सवाल बन गया जो आजकल परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने यह कहा था कि इस दुर्ग को नीचे से ऊपर की ओर देखने पर माथे की जो पगड़ी होती है नीचे गिर जाती है, तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग है। और कुंभलगढ़ दुर्ग में भी कौन सा हिस्सा है? कटारगढ़ है। ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा हिस्सा है? कटारगढ़ है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि इस दुर्ग का वास्तुकार कौन था, तो मंडन था दोस्तों। कौन था? मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांठल का ताजमहल कहा जाता है। कांठल का ताजमहल कहा जाता है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, जसवंतथड़ा, खेतड़ी महल, अबलीमणि महल और काका जी की दरगाह। दोस्तों देखिए सवाल पूछा है राजस्थान के अंदर कांठल का ताजमहल, तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं अपन। देखिए चारों सवाल पूछे गए हैं। ये जो जसवंतथड़ा है, ये जसवंतथड़ा है जोधपुर में, और जसवंतथड़ा जो ये जोधपुर में स्थित है, इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने। किसने करवाया था? सरदार सिंह ने, अपने पिता की स्मृति में। और ये जो जसवंतथड़ा है, इस जसवंतथड़ा को ताजमहल की नकल कहा जाता है, और जसवंतथड़ा को राजस्थान का क्या कहा जाता है? ताजमहल। सवाल अपना क्या है कि कांठल का ताजमहल, तो राजस्थान का ताजमहल तो जसवंतथड़ा है, जिसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ये जो दुर्ग है, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ से कुछ दूरी पर एक तलहटी समतल पहाड़ी पर बना हुआ महल है, जिसका नाम है जसवंतथड़ा। दूसरा नंबर ऑप्शन है आपका खेतड़ी का महल। दोस्तों खेतड़ी का जो महल है, इन खेतड़ी के महल को क्या कहा जाता है? खेतड़ी के महल कहाँ है? शेखावाटी में, तो इन्हें कहा जाता है शेखावाटी का ताजमहल। शेखावाटी का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। फिर अगला सवाल है कि अबलीमणि महल। तो दोस्तों ये जो अबलीमणि महल है, अबलीमणि महल कई बार सवाल पूछा जाता है कहाँ पर है? कोटा में है। और कोटा के अंदर भी कहाँ पर है? तो ध्यान रखना कि कोटा के अंदर अभ्यारण्य कौन सा है, तो कोटा के अंदर कोटा और झालावाड़ में मुकुंदरा हिल्स है। इस मुकुंदरा हिल्स के अंदर ये क्या है? बना हुआ है, मुकुंदरा की पहाड़ियों के मध्य। तो अबलीमणि का महल है वो कोटा का क्या है? ताजमहल। इसको कहा जाता है कोटा, या फिर कह सकते हो हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है इसको। लेकिन काका जी की दरगाह है, ये काका जी की दरगाह है। कहाँ पर? काका जी की दरगाह मैं यहाँ पर लिख लूँ, आप समझिए, लिख लीजिए। सवाल पूछे जाते हैं काका जी की दरगाह, तो काका जी की दरगाह है दोस्तों प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़, ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का तीसरा जो इनका हिस्सा है वो कांठल कहलाता है, जो माही नदी का उपवास क्षेत्र है। तो इसे कहा जाता है राजस्थान में कांठल का ताजमहल। कांठल का क्या कहा जाता है? ताजमहल। तो एक बार वापस रिपीट कर दूं, जसवंतथड़ा जोधपुर में निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था, संगमरमर से बना है, राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। ध्यान रखना। फिर है खेतड़ी का महल, शेखावाटी का ताजमहल कहलाता है। अबलीमणि का महल कोटा में, मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियों के मध्य स्थित है, इसे हाड़ौती का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। हाड़ौती का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों कि जो ये, फिर है अगला काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में स्थित है और इसे कहा जाता है कांठल का ताजमहल, और प्रतापगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास में, रणकपुर, किराड़ू, ओशिया और मंडोर। तो दोस्तों राजस्थान का जो खजुराहो कहलाता है वो कौन सा कहलाता है? ये जो खजुराहो मंदिर है इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किराड़ू को, किसको कहा जाता है? किराड़ू को। किराड़ू कहाँ पर है? बाड़मेर में। और यहाँ पर जो मूर्तियाँ और जो मंदिर मिले हैं वो किस काल के हैं, इस बात का अभी तक स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल चुका है। इसीलिए इसके अलावा यहाँ पर भगवान शिव की जो कुछ मूर्तियाँ भी मिली हैं और जो किराड़ू के अंदर भी भारत में मिली है। इसीलिए जो किराड़ू है बाड़मेर, इसे कहा जाता है राजस्थान का किराड़ू। अगला सवाल है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, मेहरानगढ़ जोधपुर, जूनागढ़ बीकानेर, लोहागढ़ जैसलमेर और रणथंभौर सवाई माधोपुर। दोस्तों एक तरफ किला है और एक तरफ जिला है, तो समझना है आपको, मेहरानगढ़ तो जोधपुर में है,
जूनागढ़ है, बीकानेर में राय सिंह ने बनवाया था। लोहागढ़ दुर्ग है, भरतपुर में है, महाराजा सूरजमल ने बनाया था। ये जैसलमेर में नहीं है। फिर है रणथंभौर, सवाई माधोपुर सही है।